और मातृशक्ति और पितृशक्ति। कल केंद्र सरकार के एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के ऊपर जवाब दिया है। उस जवाब में जो विरोधाभास है उससे सिद्ध होता है कि पूर्व में भी इनके दिए गए हल्फनामे जो सरकार में बैठी पार्टी है उसके मुखिया और अन्य सभी और साथ में उनका मीडिया लगातार कहता है कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म किया है। जनसंख्या नियंत्रण जैसे उस पर बात करती समस्या बताती है। जब इन्हीं की पार्टी के या समर्थक वकील सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से कहते हैं कि जवाब लीजिए क्या प्लानिंग है जनसंख्या नियंत्रण पर, उसमें भी ऐसे हल्फनामा देती है विरोधाभासी दोहरेपन का कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। राफेल में कहती है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि वो समय कितने सौ करोड़ का था, फिर वो कितने सौ करोड़ का फालतू के आए हैं वो सब आपके सामने है। पेगासस के मामले में भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर उसे दबा लिया जाता है। ऐसे अभी नोटबंदी में भी ऐसे ही कहा है इन्होंने। कोविड में जो वैक्सीन दी गई है उनके साइड इफेक्ट पर जब सुप्रीम कोर्ट से ने जवाब मांगा तो उसमें कहा, जिसमें कहा जा रहा था, जगह जगह बोर्ड लगा, धन्यवाद मोदी जी आपने हमें देश को कोवैक्सीन प्रोटेक्ट किया, कोविड से प्रोटेक्ट करने की वैक्सीन उपलब्ध कराई आपके प्रयासों से और आपकी वजह से। हल्फनामे में जस्ट उल्टा है कि ना तो हमने कोई जनता को प्रेशराइज किया कि आप कोविड को वैक्सीन लीजिए या कोविशील्ड लीजिए, और ना ही हमारा उसमें कोई रोल है, वो थर्ड पार्टी ने दवाई बनाई है। अन्य अन्य तरह का उसमें अपने बचाव किया गया है। ऐसे अनेकों हल्फनामे हैं जिससे पता चलता है कि सरकार केवल और केवल व्यक्तियों को और समाज को कट्टरता और धर्मांधता में धकेल करके उसके वशीभूत करके पूर्व की सरकारों के जो भ्रष्टाचार या परिवारवाद या मुस्लिम तुष्टीकरण जो ये कहता नहीं हुआ है, नकारने वाली बात होगी। सत्य को दिखते हुए झूठ बोलने जैसे सरकार बोल रही है, तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि मुस्लिम तुष्टीकरण भी हुआ, भ्रष्टाचार भी हुआ और परिवारवाद भी चला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस होते हुए अनाचार का सहारा लेकर के लोगों को धर्मांध और कट्टरता में फंसा करके, यानी आपने होते हुए अत्याचार में सत्य के द्वारा राष्ट्र और धर्म के गौरव को बढ़ाने की आड़ में क्या किया है। तो मेरे देशवासियों से निवेदन है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी की कल की वीडियो यूट्यूब पर जो चैनल उन्होंने जो इस हल्फनामे पर बयान दिया है उसे बड़े गहनता से समझें। मैं इतना ही कहूँगा कि उसमें ये विरोधाभास आए हैं कि इन्होंने कहा जाली नोट की भरमार देश में भरमार उसमें भारी मात्रा में है, वो 400 करोड़ के करीब बताए हैं। जो काला धन या जो छुपा धन बताया जा रहा था, ब्लैक मनी, वो 3 से 4 लाख करोड़ के करीब, 1000 करोड़ के करीब बताया था। वो भी बयान में आ गया कि 1 लाख करोड़ हम रिकवर कर पाए हैं, बाकी का हमें नहीं पता चला। उसमें ये भी आ गया कि सबसे ज़्यादा बैंकों की जो सहकारी सोसाइटीज़ हैं उसमें किन प्रदेशों में किन बैंकों में सबसे ज़्यादा काला धन जमा हुआ, ये भी रिकॉर्ड पे आ गया है। साथ में ये कहते थे कि टेररिस्ट फंडिंग में ये पैसा लगता है हवाला के थ्रू, उस पर भी आरबीआई और सरकार का ये बयान आ गया कि इस संदर्भ में हमने कोई डिस्कस ही नहीं किया कि ये पैसा वहाँ भी जाता है, और जनता को ऐसा बताया गया। उसमें साथ में ये भी आ गया कि जो नोट छापे हैं, जो 16 लाख समथिंग करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए की मुद्रा देश में थी, वो 32 लाख करोड़ हो गई है। भ्रष्टाचार का जो ग्राफ पूर्व की सरकारों का था उसके अनुपात में अब 14-15%
हो गया, पहले 11 के आसपास, यानी 4% बढ़ा है। यानी कि इस सरकार में 8 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये भी उस आंकड़ों में आ गया, यानी कि बयानों में आ गया। साथ में ये भी आ गया कि जो नोटबंदी के बाद जो काला धन मुक्ति की बात करी थी, जो नोट प्रचलन में आए दोबारा 2000 के 5000 के, वे 1880 करोड़ मुद्रा छपी हुई है, जिसकी कीमत यानी कि 2000 नोट जो चलन से बिल्कुल छुपे हुए हैं, आ नहीं रहे हैं, वे 9 लाख करोड़ के करीब हैं। 500 के भी ऐसी करके, यानी कि जो 32 लाख करोड़ की मुद्रा छपी है, उसमें से 14-15 लाख करोड़ जो फिर चलन से बाहर है। और उसका ये बयान दे रहे हैं कि वो क्योंकि महिलाएं घरों में रखती हैं, तो वो शायद हो सकता है लोगों के पास छुपे हों। तो ये सत्य से परे है, इससे बड़ा झूठ। यानी कि आपकी जो डिजिटल प्लानिंग है वो भी फेल है। तो तात्पर्य मेरा ये है कि मैं इसलिए बोल लेता हूँ या बोलने का प्रयास करता हूँ कि आज का मेरा बोला हुआ, ये हमारे सनातन मनीषी कहते हैं और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो बोलते हैं वाणी वायुमंडल में अमर रहती है। ऐसे जो कार्ल मार्क्स ने जब बोला था उसका कोई महत्व नहीं था, लेकिन उसके मरने के बाद उसके विचारों को पढ़ने वाले लेनिन ने पूरी दुनिया में उन्हें पूजनीय बना दिया। एक बार तो ऐसा हो कि जितने भी धर्म गुरु दुनिया के बड़े बड़े धर्म हैं, उनके अनुपात में उन सबको मिलाकर के भी उनसे ज़्यादा अनुयायी कार्ल मार्क्स की विचारधारा से थे। यानी पूरी दुनिया के 45% लोग कार्ल मार्क्स की विचारधारा से सहमत भी थे या समर्थक भी थे। तात्पर्य मेरा इतना ही है कि ऐसे ही मैं कहता हूँ कि जब आदमी ताकत के बहाव में देख करके उनके रंग में रंग जाए, दिखते हुए अनाचार और अत्याचार पे हम चुप हो जाएं कि वे ताकतवर और हम इसमें अपना उल्लू सीधा कर लें, तो हम उन करैक्टर के नहीं हैं। कल को जब कोई पीढ़ी इन सामंत और राजशाही से दुखी होगी, जिससे मुक्ति पाई थी हमारे पुरखों ने, तब बलिदान दिया था, वो जैसे हम उन्हें याद करते हैं, एक दिन कभी ना कभी वे पीढ़ियां यूं ना कहीं आने वाली कि कोई उस समय इस अनाचार में, धर्मांधता में, कट्टरता में राजशाही और सामंतशाही लौट रही थी। कोई बोलने वाला नहीं था क्या हमारे पुरखों में? तो हम उस श्रेणी में जाना चाहते हैं, यानी कि हम उस दूरदर्शिता में चाहते हैं। वर्तमान में कष्ट भी सह देश के गद्दार और मक्कार और देशद्रोही भी कहलवा लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के सामने कोई यूं ना कहे कि हमारी नस्लों के क्या सब गूंगे हो गए थे। तो इसी भाव से हम बोलते हैं। तो मेरा तात्पर्य है कि उस वीडियो को भी देखें और सरकार की मंशा को समझें कि ये सनातन के नाम पर, यानी कि सनातन में जो हमारे साथ हुआ, पिछली वीडियो में बोला था, उस सामंतशाही और राजशाही को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। नमस्कार।